अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ैसल। हमेशा किसी अपडेटेड वीडियोस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे क्यों गिरी हुई है। ये जो कीमतें इतनी ज़्यादा कम हुई हैं, क्या ये कीमतें कभी ऊपर जाएंगी? क्या बहरिया की मार्केट कभी संभल पाएगी? देखें, सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात करूँगा कि देखें, सबसे जो पहले मैंने कुछ चीज़ें जो मैंने ब्रीफली ऑब्ज़र्व की हैं इस मार्केट के बारे में, जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी हैं वो ये कि देखें, इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद जाने से पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट की बहुत बैंड बजी है। और इतनी ज़्यादा बैंड बजी है कि ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ में प्लॉट्स और ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ में घरों की कीमतें कम हुई हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, जो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा। तो रियल एस्टेट मार्केट का ये हाल हुआ है और इमरान खान की गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जितना ओवरसीज़ इन्वेस्टर है, उसका पाकिस्तान में अभी सरमायाकारी करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। लोगों को इमरान खान के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट था और इमरान खान के ऊपर इस एतमाद की वजह से लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ किया पाकिस्तान से कि भाई जब तक ये गवर्नमेंट होगी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहरिया की मार्केट के ऊपर नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। बहरिया की मार्केट की तरफ आते हैं, मैं आपको पॉइंट के साथ बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें सारी समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना पैसा खींचा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं वो हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कराची में होती हैं, लाहौर में होती हैं। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहरिया है, DHA है, तो तमाम तरह ऐसे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा जब मार्केट से उठाया तो डॉलर पाकिस्तान में जब आना बंद हुआ तो डॉलर की शॉर्टेज हुई। जब ये डॉलर की शॉर्टेज हुई पाकिस्तान में, इस शॉर्टेज की वजह से कई मार्केट क्रैश कर गई, जिनमें एक बहरिया की मार्केट भी थी। इसमें और बहुत सारे इशूज थे, इसमें सिर्फ ये इशू नहीं था। इसके बाद बहरिया टाउन कराची और ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे टैक्स लगाए, फाइलर नॉन फाइलर के टैक्स को एब्रीवेट किया, उन चीज़ों को चेंज किया, तब्दील किया। जब वो सारी चीज़ें तब्दील हुई तो उसका सारा असरअंदाज हुआ मार्केट के ऊपर और मार्केट क्रैश करेगी। और बहरिया की मार्केट टू बी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड के करीबन एक साल के अंदर एक या दो बार बूम पे आती है, बाकी हमेशा मोस्टली ये माइनस में चलती है। और यहाँ पर एंड यूज़र काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं क्योंकि ये वो मार्केट है जिसमें बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े आप कह सकते हैं लाइक इन फ्रेज ऑफ प्रॉपर्टी आप कह सकते हो बड़े मगरमच्छ हैं मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट के। जब वो अपना पैसा उठाते हैं मार्केट से तो डेफिनेटली जो मार्केट में पहले से लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मसला बनता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं क्योंकि मिडिल क्लास बंदा फंस जाता है इसमें। मिडिल क्लास बंदा जब फंसता है तो मिडिल क्लास बंदे की छोटी इन्वेस्टमेंट होती है और छोटी इन्वेस्टमेंट का हमेशा आपको नुकसान होता है जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें जहाँ पर बड़े इन्वेस्टर मार्केट से पैसा उठाने के बाद मार्केट को माइनस में कर दें। उसके बाद अफेक्टिव का एक बहुत बड़ा इशू है बहरिया टाउन कराची में। देखिए, ये इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा बहरिया टाउन कराची की मार्केट कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगी। मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन वजह है राइट नाउ और सबसे बेहतरीन मौका है बहरिया के पास अपनी इमेज को दोबारा हासिल करने का कि बेहतरीन अफेक्टिव्स के लिए कोई अच्छी पॉलिसी अनाउंस हो जिसमें अफेक्टिव्स को तमाम तरह अफेक्टिव्स को उनके प्लॉट्स विद गेनिंग पावर के साथ मिले। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उनको अलॉट कर दें, उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट दे दें जिसकी मार्केट वैल्यू ना हो। डेफिनेटली आपको वहाँ पर लोगों को प्लॉट देना पड़ेंगे जहाँ पर उनकी मार्केट वैल्यू हो और वो लोग उसको जब बेचें, उसको सेल करें, उनको रिटर्न में वो सारा प्रॉफिट मिले। जैसे 5 से 6 साल पहले उन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसकी डेप्रिसिएशन करें पाकिस्तानी रुपीज़ में, अगर डॉलर के साथ कंपेयर करें तो कितनी ज़्यादा ये सरमायाकारी बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ये चीज़ करनी पड़ेगी बहरिया टाउन को। उसके बाद बहरिया में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। देखें, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बहरिया को सबसे पहले अपना पहला जो प्रोजेक्ट है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए। आप नया एक मंसूबा लेके आएंगे, नए मंसूबे के साथ लोगों को दावत देंगे भाई यहाँ पर आप सरमायाकारी करो, तो कोई इन्वेस्टमेंट की आप इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं रख सकते। तो जो देखें, पाकिस्तान में तो वैसे रियल एस्टेट मार्केट की बैंड बजी है और उस बैंड के बाद लोग बहुत डरे हुए हैं, परचेजर का कॉन्फिडेंस नहीं है। रियल एस्टेट मार्केट में जो फाइल सिस्टम है
वो बेसिकली अब लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा। लोग, ये सिस्टम पुराना हो चुका है, लोग अब इस ट्रैपिंग में नहीं आते, लोग इस ट्रैपिंग इन्वेस्टमेंट में नहीं आते, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का कोई शौक ही नहीं है। अब फाइल सिस्टम है, लोग प्रेफर करते हैं भाई ऑन ग्राउंड प्लॉट हो, हमें ऑफर मिले, हम इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अब बैरियर टाउन के पास एक दूसरा इम्तिहान ये है कि बैरियर को पहले अपना बैरियर टाउन 1 इस्टेब्लिशमेंट करना होगा, उसके बाद बैरियर की मार्केट ऊपर आएगी। देखें, आप जितने भी नए लोगों को बुलाएंगे, नया बंदा तब आएगा जब आपकी पिछली वाली मार्केट वैल्यू के बारे में जो सोशलिज्म होगा लोगों का, जो सोशल मीडिया पे लोग अटैच होंगे, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी की बातें करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैरियर को कम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास न्यू यूज़र आएगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, आपका जो एंड यूज़र है, जो पुराना यूज़र है, वो आपके अगेंस्ट में बात करेगा, कंट्रोवर्सीज बताएगा, तो डेफिनेटली ये बैरियर को थोड़ा सा डाउनफॉल में करेगा। और इसी वजह से बैरियर की मार्केट अभी राइट नाउ नीचे है, नेगेटिव कैंपेन्स की वजह से। देखें, जो कराची के लोग हैं हमेशा वो कराची में रहना पसंद करते हैं, और कराची के लोग बैरियर में तब आएंगे जब बैरियर फुली डेवलप होगा और आबाद होगा। लोग बैरियर टाउन कराची से मूव करके आए थे, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, कई लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन जो मिडिल क्लास बंदा था उसकी जो पहुंच थी उससे बाहर हो गया था सब कुछ, और मिडिल क्लास बंदा फिर भाग गया कराची में। उसको पता चल गया कि यार कराची से मूव करके यहाँ पे आने का बेसिकली मिडिल क्लास को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कराची में वो सारी चीज़ें उसको मिल रही थी। लोग पार्क से बिना रह रहेंगे, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता बड़ी बड़ी रोड से, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता बड़े बड़े स्टेडियम से। लोगों को जब तक इंडिविजुअली फ़ायदा नहीं मिलेगा, इंडिविजुअली फ़ायदे की बात करें तो मिडिल क्लास बंदे के बारे में जो सोसाइटी नहीं सोचेगी, जो सोसाइटी की मैनेजमेंट उस चीज़ को लेकर आगे नहीं आएगी, वहाँ पर आपकी मार्केट वैल्यू हमेशा माइनस में जाएगी। और माइनस में भी ज़्यादातर नुकसान मिडिल क्लास को होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं मिडिल क्लास, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वो लोग दोबारा नहीं आते। देखें, कमिटेड जो बैरियर टाउन कराची की हैं उनमें जेन्युइन बायर अभी जो है वो रिस्क फैक्टर्स की वजह से बैरियर टाउन कराची की मार्केट में नहीं आ रहा, क्योंकि जेन्युइन बायर जब तक आपके पास नहीं होगा आपकी मार्केट कभी ऊपर नहीं आएगी। जेन्युइन बायर कहाँ आता है? जहाँ परचेज़र को कॉन्फिडेंस मिलता है, जहाँ बायर को पता चलता है कि मैं प्रॉपर्टी परचेज करूँगा, इनफैक्ट इन फ्यूचर में ये मार्केट में माइनस में अगर जाती है तो ये प्लस में भी जाएगी। देखें, हो सकता है कि मेरी इन बातों से किसी को इख्तलाफ हो, बट दीज आर द मेन रीजंस। ये वो बातें हैं जो आपके साथ डीलर नहीं करते, ये वो बातें हैं जो आपको डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड में कोई डिस्कशन में नहीं करता। देखिए, आई एम नॉट एंटी ऑफ बैरियर टाउन, और मैं किसी भी सोसाइटी की एंटी नहीं हूँ। मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो जस्ट फैक्ट्स की बेस पे और पूरी रिसर्च करता हूँ इस चीज़ के ऊपर। रिसर्च करने के बाद ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर मेरी इन तमाम तर वीडियो से किसी को इख्तलाफ होता है तो प्लीज़ काइंडली मुझे आप कमेंट में अपनी कीमती राय और इस्लाह ज़रूर दे सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।